हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Spheres of iron and lead having same mass are completely immersed in water. Density of lead is more than that of the iron. Apparent loss of weight is W1 for iron sphere and W2 for lead sphere. Then W1 upon W2 is option A 1, option B between 0 and 1, option C 0 and option D less than 1. चलिए देखो यहाँ पे क्या है, जो दो दे रखे हैं स्फेयर्स आयरन के और लेड के, उनका जो मास है वो सेम दे रखा है. क्या दे रखा है? तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, मास ऑफ आयरन स्फेयर इक्वल्स टू मास ऑफ लेड स्फेयर. इसको इरेज करते हैं. ठीक है, लेड स्फेयर की बात हो गई यहाँ पे, ये हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हो गया m1 बराबर होगा m2 के. अब जब m है तो हम लगा सकते हैं मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो दोनों के लिए तो v1 रो 1 इक्वल्स टू v2 रो 2 लगा सकते हैं. तो यहाँ से कितना हो गया कि अगर v1 अपॉन v2 है वो कैसा होगा, रो 2 अपॉन रो 1. इसका मतलब साफ साफ है कि ये प्रोपोर्शनल हो गया रो के किस क्या हो गया, 1 अपॉन रो के. ठीक है, तो इससे साफ साफ पता ये चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है हमें कि जो डेंसिटी है आयरन की वो लेस होगी डेंसिटी ऑफ लेड के. ठीक है, इस रिलेशन से इस जगह से हमें ये पता चला कि जो डेंसिटी है आयरन की वो लेस होगी, वो कम होगी डेंसिटी ऑफ लेड के. और इसी वजह से क्या होता है बच्चा, आयरन स्फेयर जो होती है उसकी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो जो वाटर है वो ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा. वाटर जो डिस्प्लेस्ड है वो भी ज्यादा होगा. ठीक है, अब इस वजह से, और अगर कम वॉल्यूम है तो कम वाटर डिस्प्लेस होगा. तो जो अपीरेंट लॉस है ना वेट का वो इक्वल होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के. ठीक है, तो यहाँ पे जो अपीरेंट लॉस है वेट 1 का, अपीरेंट लॉस जो है वेट 1 का फॉर आयरन इज मोर देन लॉस ऑफ वेट W2. क्या है, जो अपेरेंट लॉस है W1 का आयरन के लिए वो ज्यादा है एज कंपेयर टू W2 के. क्या, अपेरेंट लॉस. ठीक है, तो यहाँ से ये ज्यादा हो जाएगा W2 के, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा W1 अपॉन W2 की. अगर मैं बात करूं तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बन के आएगी. क्या हो गया, यहाँ से यही कंडीशन हमारे पास बन के आएगी. और ये हमारे पास इस वजह से आई है क्योंकि या तो मैं बात कर लूँ F इक्वल्स टू रो वी जी की, कि यहाँ से भी जो फोर्स जो है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा F इक्वल्स टू रो वी जी के बारे में बात करती हूँ, तो वो सीधा सीधा जो फोर्स है वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के. हाँ जी, बिल्कुल डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो यहाँ से क्या होगा कि जो लेड का डेंसिटी है वो आयरन की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी. तो फ्लोटेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो फ्लोटेशन की वजह से यहाँ पे यही कंडीशन आती है कि वी आयरन जो है, मतलब जो W जो वेट है आयरन का अपॉन V2, ठीक है, या W2 वो लेस देन 1 होगा. तो हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ